सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से पाइए हैरान कुन रिजल्ट। अस्सलामुअलैकुम। ऑरेंज हो या ऑरेंज के छिलके हम फालतू चीज समझकर फेंक देते हैं। इस रेमेडी को देखने के बाद आप कभी भी माल्टे के छिलके नहीं फेंकेंगे। सबसे पहले हम 3 अदद ऑरेंज के छिलके लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिए हैं जो ऑरेंज के छिलके, इसके ऊपर ये वाइट सी झिल्ली होती है, इसको हम उतार लेंगे। किसी नाइफ की मदद से, स्पून की मदद से ये बआसानी उतर जाती है। इस तरीके से तमाम छिलकों का हम ये ऊपर से वाइट वाला हिस्सा उतार लेंगे। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस रेमेडी में जो दूसरी चीज हम शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे केले के छिलके। ये हमने 2 अदद केले के छिलके लिए हैं। केला स्किन को साफ करने और दाग धब्बों को खत्म करने के लिए बहुत ही कारआमद चीज है। तो हम यहाँ केले के छिलकों को भी इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम ये जो छिलके हैं कटिंग किए थे वो हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 8 अदद बादाम। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि ये तमाम चीजें अच्छी तरीके से गल जाएं। अब हम इसमें बहुत ही खास और बहुत ही कारआमद चीज ऐड करेंगे, वो हम लेंगे राइस। ये हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच लेंगे, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब अरके गुलाब। अरके गुलाब ये स्किन को तरोताज़ा बना देता है। अब हम एक बार अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और चीज़ों को गलाने के लिए हम तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे लो आंच पर, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएं। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी गल चुकी हैं और बादाम हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से बादाम का छिलका रिमूव कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो आप इस तरीके से बआसानी ये छिलका रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए जी, तमाम चीजें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमने मिक्सी जार ली है। मिक्सी जार के अंदर ये तमाम चीजें हम डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को ग्राइंड करने के लिए पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम डालेंगे ऑरेंज जूस। ये तकरीबन हमने 5 से 6 चम्मच लिए हैं। अब हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने तमाम चीजों को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम ये 3 से 4 चम्मच अलग से पेस्ट निकाल लेंगे। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं रेमेडी तैयार करने वाली हूँ, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये हम लेंगे डिस्पेरेंट सोप। ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो ऑनलाइन भी आपको बआसानी मिल जाएगा। ये हमने तकरीबन आधा किलो लिया है, कम या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पहले हम दरमियान में कट करेंगे और फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे, ताकि हमें ये जब सोप मेल्ट करना पड़े तो जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। इस तरीके से हम तमाम पीसेस कट कर लेंगे। ये सोप की भी हमने कटिंग कर ली है। एक कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको हम गर्म करेंगे। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम एक बर्तन के अंदर डाल देंगे डिस्पेरेंट सोप, ताकि हम इसको मेल्ट कर सकें। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, आसानी के साथ मेल्ट हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत बड़ा मसला नजर आता है कि ये हम डिस्पेरेंट सोप कहाँ से लें, कैसे मिलेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। बआसानी किसी भी जगह से ये आपको मिल सकता है। अगर आपको बाजार से ना मिले, मार्केट से ना मिले, तो आप ये ऑनलाइन ऑर्डर पर ये मंगवा सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकती होंगी कि माशाल्लाह हमारा ये जो सोप था मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी की जो चीजें हैं वो शामिल कर लेंगे। ये हमने जो पेस्ट तैयार किया था ऑरेंज का, ये हम डाल देंगे। ये हमने पहले 3 चम्मच शामिल कर लिए हैं। अब अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे और अगर हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सोप का एकदम जबरदस्त और गाढ़ा सा कलर आए तो आप इसमें चुटकी बार येलो फूड कलर ऐड कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ये हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वही ऐड कीजिएगा, फ्रेश वाला एलोवेरा आप यूज ना कीजिएगा। एलोवेरा जेल भी हमने डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब चेहरे को नरमो मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त सोप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिलिकॉन का ये सांचा लेंगे। इसके अंदर हम ये जल्दी जल्दी सोप डाल देंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन का ये सांचा नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में ये सोप जमा सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। किसी ठंडी जगह रख दें ताकि ये जल्दी से जम जाए। सोप को हमने सेट होने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जबरदस्त सी व्हाइटनिंग क्रीम बनाएंगे। ये हमने जो ऑरेंज का बैटर निकाल लिया था तकरीबन 4 चम्मच के करीब, इसमें जो दूसरी चीज शामिल करेंगे वो हम लेंगे एलोवेरा जेल। ये हम तकरीबन लेंगे 2 चम्मच के करीब। अब हम यहाँ अरके गुलाब भी 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। चेहरे को नरम मुलायम बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेसलीन। ये हम तकरीबन 1 चम्मच शामिल करेंगे। ग्रेसलीन के इस्तेमाल से चेहरा हमारा खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाता है। अब हम इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मुल्तानी मिट्टी आप यहाँ बहुत ज्यादा ना ऐड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच ही डाल दें। यकीन माने इतनी जबरदस्त, इतनी पावरफुल ये व्हाइटनिंग क्रीम होती है कि अगर हम इस तरीके से बनाकर 8 से 10 दिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये चेहरे के मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये हम किस तरीके से लगाएंगे। हाथों पर मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। ये इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कर लें। चेहरे पर लगाएं, हाथ पांव पर लगाएं, नेक पर लगाएं, यानी कि आप फुल बॉडी में इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्टोर करके 8 से 10 दिन फ्रिज में रख दें, फिर इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप इस सोप का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने आपकी स्किन इतनी खूबसूरत और आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा कि देख कर रिजल्ट आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।